Hello students, I am Mrs. Ranjana Sahu from KG Arts and Science College, रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज हम देखेंगे कि जूलॉजी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। वीडियो में मैं आपको कौन सी फाइल खरीदनी है से लेकर के उनमें की जाने वाली एंट्रीज, इंडेक्स को किस तरीके से भरना है और फाइल में कमेंट्स कैसे लिखे जाने चाहिए और डायग्राम्स बनाने का क्या रूल है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्केट में अवेलेबल आप कोई भी फाइल यूज कर सकते हैं जिसमें बॉटनी या जूलॉजी लिखा हुआ हो। इस प्रकार की फाइल में बाहर की तरफ एक हार्ड कवर पेज होता है और अंदर में कुछ प्लेन और लाइनिंग वाले पेजेस होते हैं। आप इन्हें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो स्टेशनरी शॉप पर कुछ दूसरी प्रकार की फाइल्स भी अवेलेबल हैं जो कि केमिस्ट्री की फाइल की तरह सारे पेजेस कॉपियों की तरह लगे हुए हैं। आप चाहें तो उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जरूर चेक कर लें कि उनके पेजेस कुछ मोटे हैं या नहीं, क्योंकि यदि आप डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा ना हो कि एक साइड का डायग्राम पीछे की तरफ छपा हुआ दिखे। इसलिए आप उन्हें चेक कर लीजिए कि उनके जो व्हाइट पेजेस है वो मोटे होने चाहिए, तब आप उनको भी यूज कर सकते हैं। कवर फाइल के अंदर प्लेन और लाइनिंग वाले पेजेस के जो बंच है उनमें फ्रंट पेज में आपको नेम, क्लास, सब्जेक्ट और कॉलेज नेम की एंट्री करनी है। फ्रंट पेज के बाद आगे जो भी पेजेस हैं उसमें जो भी जरूरी एंट्रीज हो आप उसे भी जरूर फिल कर लें। अब आ जाते हैं इंडेक्स पर, जिसे आप जरूर लिखेंगे। इंडेक्स को मैं एक टेबल में आपको बताती हूँ कि इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये सिर्फ एक सैंपल है, देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर है, देन एक्सपेरिमेंट टाइटल, पेज नंबर, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, हो सकता है डेट ऑफ सबमिशन भी हो, और टीचर सिग्नेचर या फिर रिमार्क। यहाँ देखिए जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है म्यूजियम स्पेसिमेन स्टडी, जिसमें कि हम नॉन कोऑर्डिनेटर की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर जो सैंपल इंडेक्स बना हुआ है ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में नॉन कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर दोनों के ही स्पेसिमेन हमें देखने हैं। यहाँ पर शुरू में हम देख रहे हैं नॉन कोऑर्डिनेटर के म्यूजियम स्पेसिमेन। फर्स्ट नंबर में है इसमें पॉरीफेरा, जिसमें कि साइकन देखना है आपको, सिलेंट्रेटा में ऑरिलिया, प्लेटीहेल्मिंथ में फेशियोला। ये आप पेज नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3, और जिस दिन आपको ये स्पेसिमेन दिखाए जाए, उनका डिस्क्रिप्शन बताया जाए, वो डेट आप डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में डालेंगे। जैसे कि साइकन, ऑरिलिया, फेशियोला, ये तीनों जो हैं वो आपको एक दिन दिखाए गए और उनके डिस्क्रिप्शन बताए गए, तो आप तीनों में सेम डेट डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक डेट डाला हुआ है 21, 21, 21। ये जस्ट सैंपल है, आपको जिस दिन ये प्रैक्टिकल्स कराए जाएं आप उसी दिन की डेट डालेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि निमेटोहेल्मिंथ में एस्केरिस मेल एंड फीमेल है, एनिलिडा मिनेरिस और आर्थ्रोपोडा में लिमुलस। इसे आप नेक्स्ट पेज डालिए 4 एंड 4, 5 एंड 6, और ये जिस भी दिन आपको कराए जाएंगे आप वही डेट डालेंगे। इसी प्रकार से इंडेक्स आप लिखते चले जाएंगे। में है मोलस्का, जिसमें ऑक्टोपस है, काइनोडर्मेटा जिसमें एस्टेरियास है। यहाँ पर मैंने हर एक फाइलम से एक एक स्पेसिमेन लिया हुआ है। आपके कॉलेज में हर एक फाइलम से जितने भी स्पेसिमेन बताए आप उन सभी को इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूजियम स्पेसिमेन स्टडी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बी में, जिसमें अब कॉर्डेटा की स्टडी करेंगे। इसमें आएगा पिशीज, टॉर्पिडोस फायरना, एम्फीबिया में एक्सोलोटल लार्वा और हाइला, रेप्टिलिया में कैमिलियन और नाजा। सेम एज जैसा मैंने बताया है, पेज नंबर और डेट। म्यूजियम स्पेसिमेन के बाद में हम आ जाते हैं स्लाइड्स पर। स्लाइड्स में है पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पॉन्ज, म्यूल एंड सो ऑन। जो जो आपको सिलेबस में दिया गया है वो सारे आप यहाँ पर एक के बाद एक लिखते जाएंगे। यहाँ पे पेज नंबरिंग, देन डेट। नेक्स्ट आ जाता है बोन, जो कि इस ईयर ऐड किया गया है।
फ्रॉग, वेरेनस फाउल और रैबिट के गर्डल्स आपको बनाने हैं। इनको आप जैसे कि फ्रॉग के गर्डल्स, पेक्टोरल और पेल्विक को आप चाहें तो एक ही पेज पर बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। वैसे ही सभी को बनाना है, उनके पेज नंबर और डेट्स लिखने हैं। अगला एक्सपेरिमेंट है माउंटिंग, जिसमें आपको फिश स्केल जैसे कि प्लेकॉइड, साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल की माउंटिंग करनी होगी, पेज नंबर और डेट। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन साइटोलॉजी, जो कि ओनियन रूट टिप का आपको स्क्वैश प्रिपरेशन करना है, जो आपको लैब में बताया जाएगा। आप इसका जो एक्सपेरिमेंट लिखेंगे उसके पेज नंबर, कहाँ से कहाँ तक आप लिख रहे हैं और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ब्लड, जिसमें आपको ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करनी होगी और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना होगा। इसका भी इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी आपको लिखने होंगे, पेज नंबर डालेंगे और यहाँ पे होगा डेट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिसेक्शन। तो याद रखिए डिसेक्शन जो कि क्ले मॉडल से बनवाया जाएगा, जो कि एक अल्टरनेटिव मेथड है। इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है। अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉन का नर्वस सिस्टम और पाइला का नर्वस सिस्टम बनवाया जाएगा। इस ये क्ले मॉडल बनाकर आप फोटो लेंगे और उसकी जो कलर फोटो है आप वो फाइल में लास्ट में अटैच करेंगे। इंडेक्स के बाद आपको कुछ लाइनिंग वाले और कुछ ब्लैंक पेज मिलेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पर ये जो लाइनिंग वाले पेज हैं, इससे आप स्पेसिमेन का नाम या स्लाइड का नाम और उनके कमेंट्स लिखने के लिए यूज करेंगे, और प्लेन पेज को आप डायग्राम बनाने के लिए यूज करेंगे। ध्यान रहे कि लाइनिंग वाले पेज में जिस स्पेसिमेन या स्लाइड का नाम लिखा हुआ है उसी का डायग्राम उसके साइड वाले पेज पर होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर आपने फाइसेलिया लिखा है तो यहाँ पर डायग्राम फाइसेलिया का ही बना हुआ होना चाहिए। फाइल में अब हम पेज के नंबर्स डालेंगे। पेज नंबरिंग करते समय ध्यान दें कि लाइनिंग वाले पेज में 1 नंबर यदि लिखा हुआ है तो उसके बगल के प्लेन पेज में भी 1 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जब आप पेज को पलटते हैं तो सेकंड में फिर आप पेज नंबर 2 डालेंगे इस तरह से, और ऐसे ही अगले पेज में पेज नंबर 3 लाइनिंग और पेज नंबर 3 उसकी बगल के पेज पे। ध्यान रहे एक पेज पर एक ही डायग्राम बनाना है। लाइनिंग वाले पेज पर हम देखते हैं कि किस तरह से कमेंट्स लिखे जाएंगे। तो सबसे शुरू में देखिए डेट डाल दीजिए जिस दिन आप वो एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं। पेज नंबर मैंने आपको बताया है, जैसे ये है पेज नंबर 1। एक्सपेरिमेंट का नेम स्पेसिमेन, यहाँ देख सकते हैं आप। जो स्पेसिमेन है उसका नाम सबसे टॉप पे लिखिए, साइकॉन या स्काइफा। यहाँ पर स्पेसिमेन के नाम के नीचे अंडरलाइन जरूर कीजिए क्योंकि ये एक जीनस का नेम है। फाइलम देखिए, फाइलम है पोरिफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हिट्रोसिला और जीनस है साइकॉन या स्काइफा। यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन लिखने के साथ साथ हम इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी जरूर देंगे। फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर, देन क्लास का स्पेसिफिक कैरेक्टर और ऑर्डर का स्पेसिफिक कैरेक्टर। ध्यान रहे ये सारी चीजें हमको पेन से लिखनी है। पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों ही पेन का आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन हाईलाइट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिमेन का नाम, क्लासिफिकेशन और हैबिट एंड हैबिटेट लिखने के लिए ब्लैक पेन का यूज किया है और बाकी सभी ब्लू पेन से हैं। नीचे देखते हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, स्मॉल सॉलिटरी और कॉलोनियल मैराइन स्पंज। इसके बाद फिर हम लिखेंगे इनके कमेंट्स एक लाइन से। ध्यान रहे लाइनिंग वाले पेज में आपको सभी कुछ पेन से लिखना है और ब्लैंक पेज पर आप सभी कुछ पेंसिल से लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं जीनस के नीचे यहाँ भी अंडरलाइन करना जरूरी होगा।
अब हम प्लेन पेज पर देखते हैं कि कहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा और कहाँ पर इसमें डायग्राम बनाए जाएंगे और डायग्राम को बनाने के क्या रूल्स हैं। तो देखते हैं हम। मैंने आपको पहले बताया कि एक पेज में केवल एक ही डायग्राम बनाना होगा। ऊपर में देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ऊपर में राइट कॉर्नर पर या फिर लेफ्ट कॉर्नर पर आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस लिखा जाएगा। जीनस के नाम के नीचे हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि जीनस का जो भी नाम है उसके नीचे आप अंडरलाइन जरूर करेंगे और स्पीशीज का नाम आपको नहीं लिखना है। क्लासिफिकेशन जब आप यहाँ पर लिखेंगे उसे आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और ये सारा कुछ आप पेंसिल से लिखेंगे। पेन का यूज प्लेन पेपर पर नहीं करना है। फिर इधर देखते हैं हम, यहाँ जो डायग्राम है, डायग्राम आप सेंटर पर बनाएंगे। पेज के सेंटर पर आपका डायग्राम बना हुआ होना चाहिए। ये डायग्राम न तो बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए और न तो बहुत अधिक छोटा होना चाहिए। डायग्राम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एप्रोप्रिएट रेशियो में होने चाहिए, बहुत अधिक बड़े और छोटे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा डायग्राम के नीचे आपको उस डायग्राम का नाम जरूर लिखना है। जैसे ये साइकॉन है तो साइकॉन नीचे की तरफ लिखा हुआ होना चाहिए। लेबलिंग का मेथड देखते हैं। लेबल करने के लिए आप जरूर ध्यान दें कि डायग्राम की लेबलिंग किसी एक साइड पर ही हो। जैसे यहाँ पर राइट साइड पर डायग्राम की लेबलिंग की गई है। यदि बहुत ही आवश्यक हो तभी केवल एक या दो नाम आप दूसरे साइड पर डाल सकते हैं, लेकिन तब जब आपको इसकी लेबलिंग राइट साइड पर न करते बने। इसके अलावा लेबलिंग का एक और रूल है कि ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए आप HB पेंसिल का यूज करेंगे। डायग्राम में बहुत अधिक शेड्स नहीं होने चाहिए। डायग्राम डायग्राम जैसा लगना चाहिए, पेंटिंग जैसा नहीं।